गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा राजस्थान राज्य की सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं। तो जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली संस्था का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे उसकी स्थापना, फिर उनका स्थान और फिर संस्थापक। तो पहले लिखे संस्था का नाम। संस्था का नाम, संस्था के नाम के बाद उसकी स्थापना लिखे, स्थापना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका स्थान। उसका स्थान और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका जो संस्थापक है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संस्थापक। तो देखिए, जो प्रमुख संस्थाएं हैं आज उनको पढ़ेंगे, उनकी स्थापना, स्थान और उनके संस्थापक की बात इस वीडियो में हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संस्था कौन सी लिखेंगे, देश हितकारिणी सभा। कौन सी सभा है, देश हितकारिणी। साथ साथ इनको याद करेंगे। तो सबसे पहले लिखे देश हितकारिणी सभा। देश हितकारिणी सभा। स्थापना वर्ष कौन सा है इसका, 1877। लिखे 1877। और स्थान उदयपुर। स्थान कौन सा है, उदयपुर। लिखे संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह। तो देखिए, संस्था का नाम क्या है, संस्था का नाम देश हितकारिणी सभा। साथ साथ इनको याद करेंगे। स्थापना कब हुई, 1877। और स्थान उदयपुर। और संस्थापक है इस संस्था के कौन है, महाराजा सज्जन सिंह। तो देश का हित, देश का हित कौन सोचते हैं, जो सज्जन पुरुष होंगे वही सोचेंगे। आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है सिर्फ। तो देश हितकारिणी, हितकारिणी आप नाम देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, सज्जन व्यक्ति करते हैं तो महाराजा सज्जन सिंह। संस्था का नाम है देश हितकारिणी सभा और संस्थापक हो गए महाराजा सज्जन सिंह। आगे लिखे परोपकारी सभा। नेक्स्ट लिख लीजिए परोपकारी सभा। परोपकारी सभा। स्थापना परोपकारी सभा की 1883। स्थापना वर्ष लिख लीजिए 1883। और स्थान कौन सा, उदयपुर। संस्थापक कौन है, महाराजा। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाराजा सज्जन सिंह। तो लिख लीजिए अध्यक्ष महाराजा सज्जन सिंह। तो देश का हित कौन सोचेगा, सज्जन पुरुष होंगे वही, तो वही परोपकारी भी होंगे ना। तो परोपकारी सभा की स्थापना 1883 और स्थान है उदयपुर। संस्थापक है महाराजा सज्जन सिंह। फिर से रिवाइज करें, संस्था का नाम परोपकारी सभा, स्थापना 1883 और उदयपुर महाराजा सज्जन सिंह। तो ये परोपकारी व्यक्ति भी कौन थे, सज्जन सिंह। याद हो गए दो। नेक्स्ट लिखें, लिखें आगे राजपुत्र हितकारिणी सभा। राजपुत्र हितकारिणी सभा। स्थापना इसकी 1888। तो लिखे 1888।
1888। स्थान है अजमेर, तो लिख लीजिए स्थान अजमेर। संस्थापक कौन है संस्थापक? तो एजीजी कर्नल वाल्टर, तो लिखे एजीजी कर्नल वाल्टर। तो देखिए राजपुत्र हितकारिणी सभा, राजपुत्र हितकारिणी सभा स्थापना है 1888 ईस्वी और स्थान है अजमेर। संस्थापक कौन है? एजीजी कर्नल वाल्टर। कौन है? एजीजी कर्नल वाल्टर। तो जो राजपुत्र है वो क्या है? कर्नल कौन थे? राजपुत्र। कर्नल वाल्टर राजपुत्र थे। तो राजपुत्र हितकारिणी नाम आ जाए तो वहां एजीजी कर्नल वाल्टर। याद रहेगी बात। आगे लिखे सर्वहितकारिणी सभा, लिखे नेक्स्ट सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा स्थापना 1907, तो लिखें स्थापना 1907। स्थान कौन सा है? तो चूरू, चूरू। और संस्थापक कौन है? स्वामी गोपाल दास। देखें एक बार, संस्था का नाम है सर्वहितकारिणी सभा, स्थापना 1907, स्थान कौन सा है? चूरू है और संस्थापक कौन है? स्वामी गोपाल दास। तो गोपाल किनको कहा गया? कृष्ण भगवान को भी कहा गया है। तो कहना है सब करने वाले कारिणी, सबका हित करने वाले स्वामी गोपाल दास। याद रहेगी ये बात। सर्वहित नाम आ जाए, सबका हित, कारिणी नाम आ जाए आगे तो करने वाले हैं गोपाल, तो स्वामी गोपाल दास। स्थान है चूरू। आगे लिखे नेक्स्ट, लिखे सभा का क्या नाम है? संस्था का नाम है मित्र मंडल। संस्था का क्या नाम है? मित्र मंडल। स्थान लिखे सीधा बिजोलिया, बिजोलिया। और संस्थापक कौन है? साधु सीताराम दास। इंपॉर्टेंट है, वही लिख रहे हैं, साधु सीताराम दास। तो देखिए संस्था का नाम है मित्र मंडल। क्या नाम है संस्था का? मित्र मंडल। स्थान है बिजोलिया और संस्थापक साधु सीताराम दास। मित्र कौन है? राम और सीता, पति पत्नी के साथ साथ क्या है? घनिष्ठ मित्र भी। तो मित्र से नाम याद रखें, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ सिर्फ आपको। तो साधु सीताराम दास। आगे लिखें, लिख लीजिए वीर भारत सभा। इसकी स्थापना इम्पोर्टेंट है, तो लिख लीजिए वीर भारत सभा की स्थापना कब? 1910 में। और संस्थापक कौन है? केसरी सिंह बारट। तो लिख लीजिए केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट। तो देखिए संस्था का नाम क्या है? वीर भारत। तो भारत के वीर कौन है? चेतावनी रचुमट के रचयिता केसरी सिंह बारट। वीर भारत जहां नाम आ गया संस्था में वीर भारत, तो भारत के वीर कौन? केसरी सिंह
भारत संस्था का क्या नाम है? वीर भारत सभा, स्थापना 1910। और केसरी सिंह भारत इसके क्या है? संस्थापक। तो वीर जहां नाम आ गया, वीर भारत सभा कौन है? वीर केसरी सिंह भारत। आगे लिखे विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा स्थापना कब? 1914। स्थापना लिखे 1914। और कहाँ हुई? स्थान कौन सा? तो बिजोलिया, बिजोलिया। और साधु सीताराम दास संस्थापक लिख लीजिए, साधु सीताराम दास। तो संस्था का नाम विद्या प्रचारिणी सभा। फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। संस्था का नाम विद्या प्रचारिणी सभा, स्थापना 1914, स्थान बिजोलिया, स्थान है बिजोलिया, बी से विद्या, बी से बिजोलिया। और संस्थापक साधु सीताराम दास। तो विद्या का प्रचार प्राचीन काल में किसने किया? राम और सीता ने। सिर्फ आपको याद करने की दृष्टि से है, ताकि थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा। विद्या का प्रचार सीता और राम ने, और एक साधु भी थे, याद हो गया। विद्या प्रचारिणी सभा, साधु सीताराम दास। आगे लिखे प्रताप सभा, लिख लीजिए प्रताप सभा। स्थापना कब? 1915। स्थापना लिखी 1915। और उदयपुर में इसका स्थान। संस्थापक कौन है? बलवंत सिंह मेहता। नोट करें, बलवंत सिंह मेहता। तो एक बात सुनिए, जो महाराणा प्रताप थे वो क्या थे? वीर थे, बलवान थे। तो प्रताप नाम आते ही याद हो गया अपने आप बलवंत सिंह मेहता। तो प्रताप सभा 1915 ईस्वी स्थापना, स्थान है उदयपुर। और बलवंत सिंह मेहता। संस्था है प्रताप सभा, स्थापना 1915 और स्थान उदयपुर। और संस्थापक कौन है? बलवंत सिंह मेहता। बलवान थे कौन? वीर महाराणा प्रताप। तो प्रताप का नाम आते ही बलवंत याद आ जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। आगे लिखे लिखें हिंदी साहित्य समिति। तो लिख लीजिए हिंदी साहित्य समिति। स्थापना 1912। स्थापना 1912 और स्थान भरतपुर। संस्थापक जगन्नाथ दास। तो देखिए, संस्था का नाम है हिंदी साहित्य समिति। स्थापना 1912, स्थान भरतपुर। संस्थापक कौन? जगन्नाथ दास। तो जगन्नाथ नाम ही हिंदी जैसा लग रहा, नहीं लग रहा कि हिंदी के कवि जगन्नाथ दास जी है ना? तो जगन्नाथ से जग, जग जग में ज्यादातर क्या बोली जाती है? हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी। तो जग से याद हो जाएगा हिंदी साहित्य समिति का नाम आते ही जगन्नाथ दास। नेक्स्ट लिखें प्रजा प्रतिनिधि सभा, लिखते हैं। ये सारी संस्था जो मैं अभी लिखवा रही हूँ ना, परीक्षाओं में पूछी हुई है सारी। लिखें प्रजा प्रतिनिधि सभा, प्रजा प्रतिनिधि सभा। स्थापना तो लिख लीजिए 1918। 1918। स्थान कोटा।
संस्थापक पंडित न्यूना राम शर्मा। तो लिखिए पंडित न्यूनाराम शर्मा। तो देखिए संस्था का नाम प्रजा प्रतिनिधि सभा। तो प्रजा का प्रतिनिधित्व करेंगे कौन? पंडित करेंगे न्यूना राम। उस पंडित का नाम क्या है? न्यूना राम। प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? पंडित। और पंडित कौन से हैं? पंडित न्यूनाराम शर्मा। संस्था का नाम है प्रजा प्रतिनिधि सभा। स्थापना 1918। स्थान है कोटा और संस्थापक है पंडित न्यूनाराम शर्मा। पंडित न्यूनाराम शर्मा। नेक्स्ट देखिए, लिख लीजिए मरुधर मित्र। मरुधर है वो मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर नाम है, याद रखेंगे आगे। हितकारिणी सभा तो ऐसे बहुत हो जाएंगी। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। स्थापना 1918। स्थान है जोधपुर। संस्थापक कौन है? चांदमल या चांदमल सुराणा। तो देखिए संस्था का नाम क्या है? मरु प्रदेश जोधपुर को नहीं कहते क्या? तो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। स्थापना 1918। स्थान है जोधपुर और संस्थापक कौन है? चांदमल सुराणा। कौन है संस्थापक? है चांदमल सुराणा। तो मरु प्रदेश कहते थे जोधपुर को। जोधपुर में जैसे टीले हैं, मान लीजिए किस आकृति के बन जाते हैं? चांद जैसी आकृति के बन जाते हैं। बनते भी नहीं है तो भी याद करने के लिए बनाने पड़ेंगे ये। तो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। स्थापना 1918। स्थान है जोधपुर और संस्थापक कौन है? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। नेक्स्ट देखें, लिखें आगे राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। स्थापना 1918। स्थान दिल्ली। संस्थापक जमनालाल बजाज। अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। तो देखिए बजाज है, समझ जाएंगे आप। तो संस्था का नाम है राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। स्थापना 1918। स्थान है दिल्ली। स्थान है दिल्ली। तो राजपूताना राज से याद रखना है बजाज। बजाज राज। बजाज राज याद रह जाएगा। बजाज राज क्या मतलब है? बजाज राज का राजपूताना मध्य भारत से याद आना चाहिए आपको। जमनालाल बजाज। स्थान दिल्ली। स्थापना 1918। आगे लिखें, लिख लीजिए आगे राजस्थान सेवा संघ। सेवा संघ। स्थापना 1919। स्थान वृदा और संस्थापक है विजय सिंह पथिक। तो लिख लीजिए विजय सिंह पथिक। तो संस्था का नाम है राजस्थान सेवा संघ। स्थापना है 1919 और स्थान है
वृद्धा संस्थापक विजय सिंह पथिक। तो देखिए संस्थान राजस्थान की सेवा सबसे ज्यादा किसने की? विजय जो थे, राजस्थान के विजय जो वीर थे, विजय सिंह से याद आ जाएगा, विजय सिंह पथिक। संस्था का नाम राजस्थान सेवा संघ। स्थापना 1919। स्थान है वृद्धा और संस्थापक है विजय सिंह पथिक। क्या नाम है संस्थापक का? विजय सिंह पथिक। राजस्थान की सेवा सबसे ज्यादा विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट लिखें मारवाड़ सेवा संघ, तो राजस्थान हो गया। लिखें मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ। स्थापना 1920, तो लिखे 1920। स्थान मारवाड़ सेवा संघ का स्थान जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। और जय नारायण व्यास के संस्थापक और अध्यक्ष लिख लीजिए दुर्गा शंकर। जय नारायण व्यास अध्यक्ष दुर्गा शंकर। तो देखिए संस्था का नाम है मारवाड़ मरु, इसे जोधपुर। तो मारवाड़ सेवा संघ, स्थापना 1920, स्थान है जोधपुर और संस्थापक जय नारायण व्यास और अध्यक्ष दुर्गा शंकर। तो दुर्गा और शंकर की क्या हो? जय हो। किसकी? दुर्गा और शंकर की। कहाँ थे ये? मारवाड़ के। तो मारवाड़ सेवा संघ, स्थापना 1920, स्थान है जोधपुर, संस्थापक जय नारायण व्यास और अध्यक्ष हो गए दुर्गा शंकर। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट लिख लीजिए अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति, स्थापना 1922, स्थान चिड़ावा और संस्थापक मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो लिख लीजिए प्यारेलाल गुप्ता। तो देखिए संस्था का नाम क्या है? अमर सेवा समिति। क्या नाम है संस्था का? अमर सेवा समिति। स्थापना 1922, स्थान चिड़ावा, संस्थापक प्यारेलाल। तो जो अमर हो जाते हैं यानी कि जो शहीद है, मान लीजिए तो वो शहीद हमारे लिए तो अमर ही है, तो जो अमर है वो हमें प्यारे हैं। तो अमर का नाम आ जाए जहां अमर सेवा समिति, तो प्यारेलाल गुप्ता। इजी। तो देखिए अमर सेवा समिति, स्थापना 1922, स्थान चिड़ावा और संस्थापक प्यारेलाल गुप्ता। फिर से बोले संस्थापक प्यारेलाल गुप्ता। आगे लिखें चरखा संघ। संस्था का नाम है चरखा संघ, स्थापना 1927, स्थान है जयपुर, संस्थापक जमनालाल बजाज। तो देखिए संस्था का नाम चरखा और जमुना। चरखा और जमुना क्या है? दोनों बहन भाई है, याद रखें चरखा और जमुना। तो चरखा जमुना का संबंध हो गया चरखा संघ। स्थापना 1927, स्थान है जयपुर और संस्थापक जमुनालाल बजाज। जमुनालाल को क्या चलाना आता था? चरखा। ऐसे याद रख सकते हैं, जमुनालाल से चरखा याद रखें, चरखा संघ। नेक्स्ट देखें राजपूताना देशी राज्य परिषद। राजपूताना
देसी राज्य परिषद, लिख लीजिए। संस्था का नाम है राजपूताना देसी राज्य परिषद, स्थापना 1928, स्थान है अजमेर। तो स्थान लिख लीजिए अजमेर। और विजय सिंह पथिक और नाम राम नारायण चौधरी। संस्थापक में लिखें विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। लिखें राजपूताना देसी राज्य परिषद, स्थापना वर्ष है 1928 ईस्वी, स्थान अजमेर। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी क्या है इसके संस्थापक हैं। तो देखिए राजपूताना देसी राज्य, राजपूताना और देसी दो नाम है ना, दो नाम ये हो गए विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। क्या थे? एकदम देसी व्यक्ति थे, ऐसे याद रख लीजिए विजय सिंह पथिक और कौन? राम नारायण चौधरी। आगे लिखे संस्था का नाम, लिखें जीवन कुटीर। जीवन कुटीर, स्थापना 1929, स्थान वनस्थली, संस्थापक हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। तो कुटीर जीवन किनका? हीरालाल शास्त्री का। सिर्फ याद करने की दृष्टि से है ये। तो देखिए संस्था का नाम है जीवन कुटीर, स्थापना 1929, वनस्थली इसका स्थान, और किसका? कुटीर जीवन हीरालाल शास्त्री का, या हीरे का मान लीजिए, हीरे का जीवन कुटीर। तो जीवन कुटीर संस्थापक कौन हो गए? हीरालाल शास्त्री। आगे लिखें मारवाड़ यूथ लीग। यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग, स्थापना लिख लीजिए 1931, 1931, स्थान जोधपुर। संस्थापक है जय नारायण व्यास। तो देखिए संस्था का नाम है मारवाड़ यूथ लीग, स्थापना 1931, स्थान है जोधपुर, और संस्थापक है जय नारायण व्यास। तो देखिए मारवाड़ यूथ नाम आ गया, तो यूथ लीग से जय नारायण याद रखें, या फिर व्यास याद रख सकते हैं, लीग व्यास। ये लीग मारवाड़ यूथ लीग की क्या हो? जय हो, जय से याद आ जाएगा जय नारायण व्यास। संस्था का नाम मारवाड़ यूथ लीग, स्थापना 1931, स्थान है इसका जोधपुर। मारवाड़ में ज्यादातर जोधपुर ही आ रहा है स्थान, और जय नारायण व्यास क्या है? संस्थापक। आगे लिखे राजस्थान हरिजन सेवा संघ। सेवा संघ, स्थापना 1932, स्थान अजमेर। इसके संस्थापक कौन? अध्यक्ष हरविलास शारदा। लिख लीजिए अध्यक्ष लिखें हरविलास शारदा। तो हरि इसमें है और हर इसमें है, तो हरिहर याद रखें। संस्था का नाम राजस्थान हरिजन सेवा संघ, हर से दोनों चीज याद रह जाएंगी। स्थापना है 1932, स्थान है इसका अजमेर, और संस्थापक कौन है इसके? हरविलास शारदा। तो याद रहेगी बात। आगे लिखते हैं खांडलाई आश्रम। लिखें
खंडलाई आश्रम, आश्रम संस्थापना 1934, 1934 आगे लिखें। खंडलाई आश्रम हो गया, स्थापना 1934। डूंगरपुर लिख लीजिए, जो स्थान है उसका क्या है, डूंगरपुर। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए, खांड से लाल याद रखिए, जो खांड खाएगा वो लाल लाल होगा। तो देखिए, खांडलाई आश्रम सिर्फ आपको याद करने के लिए है ये। खांडलाई से लाल याद रखिए, खांडलाई, कौन लाई, माणिक्य। तो खांडलाई आश्रम स्थापना 1934, स्थान है डूंगरपुर, स्थापना माणिक्यलाल वर्मा, याद रहेगी खांडलाई आश्रम, माणिक्यलाल वर्मा। आगे लिखे, नागरी प्रचारिणी सभा, लिख लीजिए, नागरी प्रचारिणी सभा, स्थापना 1934, स्थान धौलपुर, संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदु। तो लिखिए, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोहरीलाल इंदु। तो देखिए, संस्था का क्या नाम है, नागरी प्रचारिणी सभा, स्थापना 1934, स्थान है धौलपुर, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदु। तो नागरी से नागा, यानी कि नागा कौन है, ज्वाला और जोहरी, जोहरी हमेशा नागा होगा। तो जोहरी लाल इंदु और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, स्थान धौलपुर, स्थापना 1934। संस्था का क्या नाम है, नागरी प्रचारिणी सभा। आगे लिखे, महिला मंडल, संस्था का नाम है महिला मंडल, जिसकी स्थापना 1935 में। तो लिखे, महिला मंडल, स्थापना 1933, स्थान जो वो उदयपुर, और संस्थापक दया शंकर क्षत्रिय, दया शंकर श्रोत्रिय। तो देखिए, महिला पढ़े, दया की जाती है शंकर को, ऐसे याद हो जाएगा। महिला मंडल, स्थापना 1935, स्थान है उदयपुर, और संस्थापक है दया शंकर श्रोत्रिय, दया शंकर श्रोत्रिय। दया किसको आएगी, महिला पर, शंकर भगवान को, शंकर जी को। तो महिला मंडल से याद हो गया शंकर श्रोत्रिय। आगे लिखिए, मारवाड़ लोक परिषद, लिखे, संस्था का नाम मारवाड़ लोक परिषद, स्थापना 1938, 1938। अध्यक्ष कौन, रणछोड़ दास गट्टानी, संस्थापक लिखे अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी। तो मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी, और स्थापना 1938। स्थापना कब, 1938। आगे लिखें, आजाद मोर्चा। तो आजाद मोर्चा, स्थापना 1942, स्थान जयपुर, स्थान जयपुर, संस्थापक बाबा हरीश चंद्र। तो
तो आजाद से बाबा याद रखें। आजाद, आजाद कौन होते हैं? जो बाबा लोग हैं वही घूमते हैं। तो आजाद मोर्चा का से बाबा याद रखे, बाबा हरीश चंद्र। तो देखिए संस्था का नाम है आजाद मोर्चा, स्थापना 1942, स्थान है जयपुर और संस्थापक कौन है? बाबा हरीश चंद्र। थैंक यू सो मच।